नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज़ आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और हमने 200 टॉपिक की बात करी थी, उसी क्रम में अब टॉपिक जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चूँकि टेस्ट सीरीज़ में अभी फिजिक्स चल रहा है, तो हमने सोचा कि उससे संबंधित जो आपके आगामी एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे दें। तो उसी क्रम में चलिए अविलंब शुरू करते हैं। पहला जो इसमें बीएसएससी का ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल का जो पेपर है उसका हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, उसको एनालिसिस करके और फिर हमने आपके सामने इन सभी टॉपिकों को ये किया है। तो ध्यान दीजिएगा, सरल आवर्त गति, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इस फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के इसी फॉर्मूला पे आधारित आते हैं। T इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। कम से कम एक प्रश्न ही दे दे, किसी और फॉर्म में दे दे, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होगा इसी फॉर्मूला पे रहता है। T आपको समय हो गया, यहाँ 2π/L डोरी की लंबाई बता देगा और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो इस पे आधारित आपको आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि जो लोलक है उसकी लंबाई कितने गुना हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते रहता है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ेगी कब घटेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। वैसे तो अपवर्तन से संबंधित एक और टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, लेंस, मनुष्य का आँख, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, विभिन्न प्रतिबिंब एवं उसके प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने स्पेसिफिक रूप से इसको क्यों लिखा है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू जो है ये दर्शा रहा है आपको फ्रीक्वेंसी को, यानी आवृत्ति को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लैम्डा जो है ये आपको वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्घ्य को ये दर्शा रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। कई बार एग्जाम में इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए कि इसमें से क्या परिवर्तित होगा, या फिर C जैसे है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा हमने लिखा है यहाँ पे, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू। तो यहीं से आपको पूछ लेगा कि आवृत्ति ये है, प्रकाश की गति ये है, तो उसका जो है वेवलेंथ क्या होगा। ठीक, तो इससे आधारित क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमने इस पे जोर दे करके C इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला लिखा है। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। अब आगे चाल, वेग, विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ दूरी आपको दे दिया जाएगा कि इस दूरी को जो है किसी खास स्पीड से तय किया गया है, और वहीं बताया जाएगा कि कुछ और दूरी है उसको इस स्पीड से किया गया है, तो उसका आपको औसत वेग या फिर औसत चाल पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब देखिए जो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इसका आपको उपयोग पूछ लेगा, या फिर एक्स किरणों का उपयोग पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ पूछता है कि किसका वेवलेंथ सबसे कम है, किसका वेवलेंथ सबसे अधिक है, किसकी आवृत्ति जो है सबसे अधिक होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें आपको इसके उपयोग एवं इससे संबंधित जो भी मूलभूत जानकारियां होंगी वहां से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दर्पण, तो ये तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन में हम सभी प्रकार के दर्पण को देखेंगे, उससे संबंधित जो भी प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु रखें, और तो रखने से जो है प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, और आवर्धन से संबंधित भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लेंस की बात करें। ठीक है, तो लेंस में जितने भी प्रकार के लेंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मनुष्य का आँख क्यों जरूरी हो जाता है, इसमें जो है आपको रेटिना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में आपको दे दिया जाएगा
जो कुछ बीमारियां हैं उनको लेकर के क्वेश्चन, जैसे कि आपको जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह से जो भी क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस तरह से जो भी उसमें दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा हार्ड बनाएगा तो वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम लोगों को कर लेना है। वहीं प्रतिबिंब की स्थिति, जैसा हमने इसमें देखा था, तो प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल यहाँ तक ही, और प्रयास रहेगा कि डेली आपको 5 से 10 टॉपिक हम देते रहें। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और हमने बताया कि टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ फिर से, इस पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, 7903376431। और जो हमारा चैनल है एक न्यूटन टेस्ट सीरीज के नाम से, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाए हुए हैं पब्लिक, आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए उसके लिए आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।